जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हर बजे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट के पर्यावरण में चैप्टर दूसरा पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पारिस्थितिकी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी। पारिस्थितिकी है क्या? पारिस्थितिकी है जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। यानी परिभाषा में हम कह सकते हैं जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें तीन प्रमुख वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना अपना मत दिया। कैसे दिया, हम उनके बारे में देखेंगे। ये वैज्ञानिक हैं जिसमें पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रेटर ने किया था। कब किया था? 1865 ईस्वी में। और अर्नेस्ट हैकल, ये जो है अर्नेस्ट हैकल 1869 में इकोलॉजी की परिभाषा दी। कैसी? जीवधारी के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिक अथवा परिस्थिति विज्ञान कहते हैं। फिर आते हैं ओडम, यानी यूजीन ओडम। 1963 में इन्होंने कहा संरचना प्लस प्रक्रिया का अध्ययन, यानी संरचना और प्रक्रिया के अध्ययन के बारे में किसने कहा? यूजीन ओडम ने। और एजी जो टेंसले हैं 1935 में इन्होंने एक कंसेप्ट दिया। कैसा दिया? इकोसिस्टम कंसेप्ट, यानी पारिस्थितिकी के बारे में इन्होंने कहा। अब यहाँ हम बात करेंगे छोटी छोटी जो ट्रकें हैं, जैसे हेकल, ओडम, ट्रांसले। ये किससे संबंधित रखते हैं? तीनों, हेकल, ओडम, ट्रांसले। ये इकोलॉजी के तीनों फैमिली मेंबर हैं। पारिस्थितिकी यानी जीव प्लस पर्यावरण, यानी जीव समुदाय और पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। जिसमें क्या क्या मिला होता है? जैविक यानी बायोटिक, जिनमें जीवन होता है, प्लस अजैविक यानी अबायोटिक, जिनमें नॉन लिविंग यानी जिसमें जीवन नहीं होता है। इनसे मिलकर क्या बनता है? पारिस्थितिकी। यानी कह सकते हैं हम मेमोरी ट्रिक की बात करेंगे। जीव प्लस जगह यानी इकोलॉजी। इकोलॉजी जीवों में, सब जीवों में यानी सब जगह होती है। इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति 1865 में रेटर ने किया, 1869 में अर्नेस्ट हेकल ने किया। ओकस यानी घरावास जिसे कहते हैं, लोगोस मीन्स अध्ययन होता है। आगे बात करेंगे हम ओएको। ओएको मीन्स घर, लोगोस मीन्स पढ़ाई, यानी जीव प्लस पढ़ाई का कार्यात्मक तंत्र, जिसे हम और भी कह सकते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, यानी नेचर के बारे में। ये एक जो पारिस्थितिकी होता है जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं, ये कैसा एक तंत्र है जीव और, यानी जैसे हम परिभाषा बताया था, जीव समुदाय और पर्यावरण के बीच पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी या पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं, यानी इकोलॉजी कहते हैं। ये कैसा सिस्टम है? खुला सिस्टम है, एक दूसरे से सब जुड़े होते हैं।
अब बात करते हैं इकोलॉजी के घटक की। तो जैसे हमने बताया था पिछली वीडियो में, पर्यावरण के भी 3 घटक होते हैं। कौन-कौन? जैविक, अजैविक और ऊर्जा घटक। तो इकोसिस्टम के भी 3 ही घटक होते हैं, जैसे जैविक, बायोटिक, जिनमें जीवन होता है, यानी लिविंग, जैसे पौधों, जीवन मतलब सांस लेना, जानवर, सूक्ष्म जीव, और भी चीजें हैं। आप अपने हिसाब से भी अनुमान लगा सकते हैं जो चीजें सांस लेती हैं, जिनमें जीवन होता है। अब बात हम करते हैं अबायोटिक यानी अजैविक की। इनमें हम बताए थे जिनमें श्वास न ले सकें, जिनमें जीवन नहीं होता है, जो कभी मतलब खत्म ही नहीं होती, जैसे जल, वायु, मिट्टी, तापमान। कभी देखा है तुम लोगों ने ये चीजें जो हैं अबायोटिक, सांस लेते हुए? जल को नहीं, वायु को नहीं, मिट्टी को नहीं, तापमान को नहीं। तीसरा है ऊर्जा, एनर्जी। तो एनर्जी में आपका आता है सौर ऊर्जा, यानी कह सकते हैं जा आ उ, यानी जीवन का पूरा सेट जितना भी है वो सब क्या है? आपका पारिस्थितिकी है। अब ये जो जैव मंडल है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। करेंगे जैव मंडल की, यानी मिट्टी, सैल, जल, वायु से बनी एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्वेदिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। यानी सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? जैव मंडल। पृथ्वी का सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन है? जैव मंडल, जो मिट्टी, जल, वायु ये सबसे मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब कुछ वही चीजें लिखी हैं छोटे छोटे रूप में, आप इन्हें देख लेना। अब हम बात करते हैं यहाँ से, ये जो इकोसिस्टम होता है ये कैसा होता है? एक क्षेत्र होता है, यहाँ पे कार्य होता है, जैसे पेड़ पौधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब घास है, ये पेड़ पौधों को कौन खाता है? जानवर खाते हैं। तो ये कैसा तंत्र है? एक खुला तंत्र है, खुद से होता है ये सब। ठीक है, इनपुट आउटपुट के बारे में, यानी ऊर्जा और पदार्थ का यदि प्रवेश होता है तो उन्हें इनपुट कहा जाता है। ऊर्जा और पदार्थ का निकलना उसे हम आउटपुट कहते हैं, यानी बाहर। जैसे यहाँ लिखा इन आया, आउट गया। जैसे इकोसिस्टम हमने बताया था, तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम जैवमंडल है, और सबसे छोटा एक पानी की जैसे बूंद को हम कह सकते हैं, और सबसे बड़ा इकोसिस्टम महासागर जैवमंडल में। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम बूस्टर दिए हैं। पॉइंट है इकोलॉजी, संबंधों का जहाँ पे अध्ययन किया जाता है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। और इकोसिस्टम यानी एक फंक्शनल यूनिट है जो एक दूसरे से कैसा है? जुड़ा होता है। ठीक है, बायोस्फीयर यानी लार्ज सिस्टम, ट्रांसले इकोसिस्टम 1935 में इसके बारे में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब से रिलेटेड सभी विषय के हम धीरे धीरे तैयारी आपको करवाते हैं, चिंता न करें। ईवीएस और हिंदी में आपको पूरी की पूरी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। अगर हमारे सब्सक्राइब 100 पार होते हैं तो हम आपको पीडीएफ देना भी प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम चैनल में। ठीक है दोस्तों।